तो चलिए पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए, पहला गद्यांश। अस्ति अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः कंबु ग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। तो अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। तो इसका क्या अर्थ है कि मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। सरः मतलब तालाब और अस्ति मतलब है। तो मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का क्या है, एक तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसो निवसतः। तो वहाँ संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते हैं। निवसतः मतलब रहते हैं। तो वहाँ संकट और विकट इन नामों के 2 हंस रहते हैं। कंबु ग्रीव नाम का है तयो मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। तो कंबु ग्रीव नाम का उन दोनों का एक मित्र है कछुआ, वो भी वहीं रहता है। तो मगध देश के में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है जहाँ पर संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते हैं, और कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ जो उन दोनों का मित्र है वो भी वहीं रहता है। अथ एकदा धीवरः तत्र अगच्छन्। तो इसका अर्थ है इसके बाद एक बार वहाँ मछुआरे आ गए। ठीक है, ते अकथयन् उन्होंने कहा वयं स्व मत्स्य कुर्मादिने मार्गिष्यामः। वयं मतलब हम, स्व मतलब कल, आने वाला कल, मत्स्य कुर्मादीन मतलब मछलियाँ और कछुए, मारिष्यामः मतलब मार देंगे। तो वो कहता है कि हम कल मछली कछुओं आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्। एतत् मतलब यह, श्रुत्वा मतलब सुनकर, कुर्मः मतलब कछुआ, अवदत् मतलब कहता है। तो यह सुनकर कछुआ कहता है मित्रे किम युवाभ्याम दीव्राणाम वार्ता श्रुत्वा। तो वो क्या कहता है कछुआ कि मित्रों, क्या तुमने धीवरों की या मछुआरों की बात सुनी। अधुना किम अहम करोमि। अधुना मतलब अब, किम मतलब क्या, अहम मतलब मैं, करोमि मतलब करूं। तो वो कहता है कि अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम। तो क्या होता है इसका अर्थ, हंस बोले प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। प्रातः मतलब सुबह है, ठीक है, और उचितम मतलब उचित, तत्कर्तव्य मतलब जो करना चाहिए। तो हंस बोले सुबह जो ठीक होगा वही करना चाहिए। कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला मेवम तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। तो कछुआ क्या कहता है कि मैवम मतलब ऐसा नहीं। तो कछुआ कहता है कि ऐसा नहीं जिससे मैं अन्य सरोवर में चला जाऊं, ऐसा करो। वो कहता है कि ऐसे नहीं, पहले मैं दूसरे सरोवर में चला जाऊं, ऐसा करो। हंसो अवदताम। तो वो दोनों हंस बोलते हैं आवाम किम करवाम। वो कहते हैं कि हम क्या करें। कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। तो कछुआ क्या कहता है, अहम मैं, युवाभ्याम मतलब तुम दोनों, सह मतलब के साथ, आकाश मार्गेण मतलब आकाश मार्ग से, अन्यत्र मतलब कहीं और, गंतुम मतलब जाना,
और इच्छामि मतलब इच्छा रखता हूँ। तो कछुआ क्या कहता है कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से कहीं और जाने की इच्छा रखता हूँ, इच्छा करता हूँ। तो क्या होता है कि मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब होता है, वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कंबुग्रीव नाम का उन दोनों का एक मित्र होता है, जिसका जो कछुआ होता है वो भी वहाँ रहता है। तो एक दिन क्या होता है, मछुआरे आ जाते हैं और वो क्या कहते हैं कि हम कल मछली और कछुओं को मारेंगे। तो यह सुनकर कछुआ बोला कि मित्रों, क्या तुमने उन मछुआरों की बात सुनी? अब मैं क्या करूं? तो हंस बोले, सुबह जो ठीक होगा हम वही करेंगे। ठीक है। तो कछुआ बोला, ऐसा नहीं, जिससे मैं अन्य सरोवर में चला जाऊं ऐसा करो। तो हंस बोले, तो हम क्या करें अब इसमें? तो कछुआ कहता है कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश के रास्ते से कहीं और जाना चाहता हूँ। आगे वाला सेकंड देखिए, नीचे आ रखा है सबसे नीचे, हंसौ अवदताम। हंसौ अवदताम, हंस बोले, अत्र कह उपाय है, यहाँ क्या उपाय है या इसका क्या उपाय है? कच्छप वदती, कछुआ कहता है, युवाम काष्ठ दंदम एकम चंचवा धार्यताम। तो वो क्या कहता है कि तुम दोनों एक लकड़ी को चोंच में पकड़ लो। तो वो कहता है कि एक लकड़ी लो, एक तरफ से तुम अपनी चोंच में पकड़ लो, दूसरी तरफ से वो दूसरी चोंच में पकड़ ले। तो वो कहता है कि तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच में पकड़ लो। अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। तो वो क्या कहता है कि अहम, मैं काष्ठ दंड मध्य मतलब उस लकड़ी के दंड को बीच में से अवलंब्य लटक कर, युवयो तुम दोनों के, पक्ष बलेन मतलब पंखों के बल की सहायता से, सुखेन मतलब सुख से, गमिष्यामि चला जाऊंगा। तो वो क्या कहता है कि तुम दोनों एक लकड़ी को चोंच में पकड़ लो, मैं उस छड़ी के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से आराम से चला जाऊंगा। ठीक है। हंसौ अकथयताम, तो क्या होता है कि हंस कहते हैं, संभवती एषः उपाय है, कि यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते। किंतु अत्र यहाँ एक अपायो अपि मतलब हानि, तो यहाँ एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानम, आवाभ्याम मतलब हम दोनों, मतलब हम दोनों। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, त्वां वलोक्यः जनः किंचित वदिष्यन्ति एव। तो क्या होता है कि वो बोलता है कि मैं, ये तो संभव है लेकिन इसमें क्या है, हानि भी है। ठीक है। फिर वो क्या कहते हैं कि हम दोनों द्वारा ले जाए जाते हुए तुमको देखकर कुछ लोग कहेंगे ही। वो क्या कहता है कि जब हम तुम्हें कहीं लेकर जाएंगे तो कुछ लोग कुछ तो कहेंगे ही। यदि त्वमुत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। तो यदि तब उत्तरम तुम उत्तर, दास्यति दोगे, तदा मतलब तब, तव मतलब तुम्हारा, मरणम मतलब मरना, निश्चितम मतलब निश्चित है। मतलब हम जब आकाश मार्ग से जाएंगे तो लोग तुम्हें उड़ता हुआ देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, और जब वो कुछ बोलेंगे तो तुम अगर उनका उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है। कैसे निश्चित है? क्योंकि वो क्या करेगा, उन डंडों को पकड़ के रखेगा मुंह में, है ना, और जैसे ही वो बोलेगा तो क्या होगा, वो डंडा उसके मुंह से छूट जाएगा और वो नीचे गिर जाएगा, और जब वो आकाश से नीचे गिरेगा तो फिर उसकी तो मृत्यु संभव है। तो वो हंस कहते हैं कि जब हम आकाश मार्ग से जाएंगे तो लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, और जब तुम उसका उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना तो निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वसः।
वो कहते हैं कि अतः त्वम, तुम, अत्रैव यहाँ, वसः रहो। तो अतः तुम यहीं रहो। वो कहते हैं कि तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुआ गुस्सा हो गया और बोला कि महं मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यदा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसीलिए मैं जैसा कहता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं मूर्ख हूँ? मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, तुम दोनों वैसे ही करो जैसा मैं करने को कह रहा हूँ। तो आ जाइए नेक्स्ट गद्यांश पे, थर्ड पे। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं पौरः अपश्यन्। तो इस प्रकार लकड़ी से लटकते हुए कछुए को नागरिकों ने देखा। पौरः मतलब क्या होता है? नागरिक। तो इस प्रकार लकड़ी से लटकते हुए कछुए को नागरिकों ने देखा। पश्चात अधावन अवदंच, और देखकर वो उसके पीछे पीछे दौड़े और बोले, हं हो अहो महदाश्चर्यम, बहुत बड़ा आश्चर्य। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कंचिद वदति, दूसरा बोला, यद्यं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। तो दूसरा क्या कहता है कि तालाब के किनारे पर इसको भूनकर खाऊंगा। कि वो कहता है कि जब ये तालाब के किनारे पर निपतति, नीचे गिर जाएगा, तब मैं इसको पकड़कर फिर अच्छे से पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्, अन्य ने कहा, अपरः मतलब अन्य, अपरः अवदत् अन्य ने कहा, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। तो वो कहता है कि तालाब के किनारे पर क्या करूँगा? भूनकर खाऊंगा। तालाब के किनारे पर भूनकर खाऊंगा या जलाकर खाऊंगा। अन्य तेषाम अन्यः अकथयत् गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति। और अन्य क्या कहता है कि घर ले जाकर खाऊंगा। गृहं नीत्वा मतलब घर ले जाकर, भक्षयिष्यामि मतलब खाना। तो अन्य कहता है कि घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। तो उनके ऐसे वचन सुनकर कछुआ क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स अवदत्। तो मित्रों को दिए गए वचन को भूलकर वो कहता है, यूयम भस्म खादत, कि वो क्या कहता है उसको कि तुम सब राख खाओ, मतलब खाक खाओ। तत्क्षण में कूर्मः दंडात भूमौ पतितः। और उसी क्षण वो कछुआ क्या होता है? डंडे से छूटकर धरती पर गिर जाता है। पौरे से मारित है, और नागरिक उसे मार डालते हैं। अतः एवोक्तम, इसीलिए कहते हैं, या इसीलिए कहा गया है, सुहृदाम हितकामानां वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। सहृदाम मतलब मित्र, हितकामाना मतलब हितैषी, वाक्य मतलब वाक्य, यो मतलब जो, ना भी
नंदती मतलब प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है। मतलब जो व्यक्ति हितैषी मित्रों की बात को स्वीकार नहीं करता है, वह सकुर्मः, वह उस कछुए की भांति एव दुर्बुद्धि काष्ठांत भ्रष्टो विनश्यति, वह उस दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की तरह लकड़ी से गिरा हुआ नष्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि वो उसको ले जाते हैं, वो उसको बोलते हैं कि तुम गिर जाओगे तो मर जाओगे, तो वो कहता है कि मैं ऐसा थोड़ी करूँगा, मैं मूर्ख थोड़ी हूँ, तो वो तुम ऐसा करो मैं जैसा बोल रहा हूँ। तो वो लोग मित्र मान जाते हैं उसके। फिर क्या होता है कि वो लेके जाते हैं, तो लोग देखते हैं और कहते हैं कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है, तो लोग पीछे पीछे भागते हैं। एक कहता है कि ये जब नीचे गिरेगा ना तो वहीं पका कर खाऊंगा, और दूसरा कहता है कि तालाब के किनारे पर भूनकर खाऊंगा, और दूसरा और उन सब में से कोई अलग आदमी क्या कहता है कि मैं तो इसको घर ले जाकर खाऊंगा। जब लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं तो उस कछुए को क्या होता है, गुस्सा आ जाता है, और फिर वो क्या कहता है कि तुम सब राख खाओ, और जैसे ही वो ऐसे बोलता है क्या होता है, फिर वो डंडे से छूट जाता है और सीधा ज़मीन पर गिर जाता है। और जैसे ही ज़मीन पर गिरता है तो नागरिक उसको क्या करते हैं, मार देते हैं। इसीलिए कहा गया है जो अपने हितैषी मित्रों की बात को स्वीकार नहीं करता है वह दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की तरह लकड़ी से गिरा हुआ नष्ट हो जाता है। तो हमेशा जो हमारा हित चाहते हैं हमें उनकी बातों को मानना चाहिए। जैसे आपके पेरेंट्स मम्मी पापा बोलते हैं तो वो आपके भले के लिए ही बोलते हैं, तो आप उनको अलग तरीके से नहीं लें, वो जैसा बोले वैसा करें, वरना आपकी हालत भी उस कछुए जैसी हो जाएगी। तो अपने हितैषियों की बातों को माने, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके टीचर्स हो, चाहे वो बड़े हों। तो आपको इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे भले चाहने वाले की बातों का मान रखना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक बात आपके भले के लिए ही कही गई है। तो अब आपको शब्दार्थ मैंने बोर्ड पे करवाए, ठीक है, तो शब्दार्थ हो गए। अब हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर।